हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग एमपीएससी 6 के तहत अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो जून माह में परीक्षा आप लोगों की निर्धारित है। यह परीक्षा जून में न होकर 12 अगस्त 2022 को है। एमपीएससी 6 का एग्ज़ाम 12 अगस्त 2022 को है, नोट कर लीजिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जिसको पढ़ लिया जाए तो उसमें परीक्षा में उससे प्रश्न जरूर आए। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी मैं बहुत सारा प्रश्न दिया हूं, प्रत्येक वर्ष प्रश्न देता हूं और प्रश्न आते हैं, और बच्चों के रिक्वेस्ट पर मैं हर साल प्रश्न को देता हूं। तो चलिए, मैं आज एमपीएससी 6 के तहत जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए। थोड़ी सी बेसिक चीज मैं आपको बता दूं कि एमपीएससी 6 में पढ़ना क्या है। तो एमपीएससी 6 में आपको पढ़ना है शांति और संघर्ष अध्ययन। शांति और संघर्ष अध्ययन, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आप एमपीएस में देखे होंगे कि आपका जो समय सीमा जो होता है वह 3 घंटा होता है, लेकिन आपका सेकेंड ईयर में इसका समय सीमा 2 घंटा है। मार्क्स जो है 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। वर्ड लिमिटेशन है, 500 वर्ड है, और उसके बाद 5 क्वेश्चन होगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए और ग्रुप बी से 3 या 2 क्वेश्चन बनाइए। टोटल 5 प्रश्नों को बनाइए। आप लोग सोचते होंगे कि मैं बार बार इस चीज को क्यों दोहराता हूं। मैं इसलिए दोहराता हूं कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनका समय क्या है। वे सोचते हैं कि उनका समय 3 घंटा है, इसलिए वे ढंग से परीक्षा नहीं लिख पाते हैं। इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं कि आपका समय सीमा 2 ही घंटा है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न पर हम लोग ध्यान देते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर ध्यान देते हैं। पहला जो प्रश्न है, रणनीतिगत रणनीतिगत रक्षा पहल। रणनीतिगत रक्षा पहल, जिसको एसडीआई द्वारा लाए गए परिवर्तनों को स्पष्ट करते हुए अमेरिकी परमाणु रणनीति की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं। रणनीतिगत रक्षा पहल, जिसको एसडीआई कहते हैं, द्वारा पहल द्वारा लाए गए परिवर्तनों को स्पष्ट करते हुए अमेरिकी परमाणु रणनीति की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, कार्यात्मकवाद कार्यात्मकवाद और नव कार्यात्मकवाद की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि कार्यात्मकवाद और नव कार्यात्मकवाद की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संरचना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, क्रांतिकारी युद्ध से गृह युद्ध में अंतर बताइए और उपयुक्त उदाहरणों के साथ सुनियोजित सिविल युद्ध के विकास में विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि क्रांतिकारी युद्ध से गृह युद्ध में अंतर बताएं और उपयुक्त उदाहरणों के साथ सुनियोजित सिविल युद्ध के विकास में विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, विश्वास निर्माण उपाय। विश्वास निर्माण उपाय सीएमबी, जिसको कहते हैं सीएमबी, क्या है। विश्वास निर्माण उपाय सीएमबी सीबीएम सीबीएम क्या है। ये उपाय यूरोप की तुलना में एशिया से किस प्रकार भिन्न है। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि विश्वास निर्माण उपाय सीबीएम क्या है। ये उपाय यूरोप की तुलना में एशिया से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है,
मानवीय सुरक्षा के उत्तर आधुनिकवादी दृष्टिकोण की विशेषताओं और सीमा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं। मानवीय सुरक्षा के उत्तर आधुनिकवादी दृष्टिकोण की विशेषताओं और सीमा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, शीत युद्ध के विरोधियों से संघर्ष या परमाणु युद्ध से भय के माध्यम से अपनाई जाने वाली कार्यनीतियों की समीक्षा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं। शीत युद्ध विरोधियों से संघर्ष या परमाणु युद्ध से भय के माध्यम से अपनाई जाने वाली कार्यनीतियों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, आइए जो नेक्स्ट जो प्रश्न है, नागरिक समाज क्या है? नागरिक समाज क्या है? द्वंद्व निवारण और द्वंद्व समाधान में इसकी क्या भूमिका है? फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि नागरिक समाज क्या है, द्वंद्व निवारण और द्वंद्व समाधान में इसकी क्या भूमिका है। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के कार्यों के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शक्तियों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के कार्यों के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शक्तियों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, गांधी जी की शांति विषयक सोच का संक्षेप में वर्णन कीजिए। गांधी जी की शांति विषयक सोच का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्याय निर्णय संबंधी भूमिका का वर्णन करें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्याय निर्णय संबंधी भूमिका का वर्णन कीजिए। या प्रश्न को घुमा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है, क्लाज़वित्ज का युद्ध, क्लाज़वित्ज का युद्ध सिद्धांत युद्ध के पारलौकिक दर्शन और महाक्रांति मत से किस प्रकार भिन्न है? फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, क्लाज़वित्ज का युद्ध सिद्धांत युद्ध के पारलौकिक दर्शन और महाक्रांति मत से किस प्रकार भिन्न है? ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, शांति स्थापना ऑपरेशनों के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि शांति स्थापना ऑपरेशनों के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, संसदीय कूटनीति क्या है? विवादों को निपटाने में इसे कब अपनाया जाता है? फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, संसदीय कूटनीति क्या है? विवादों को निपटाने में इसे कब अपनाया जाता है? ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि पर एक टिप्पणी लिखिए। परमाणु अप्रसार संधि पर एक टिप्पणी लिखिए। एंड लास्ट जो प्रश्न है, केनेथ वाल्टज के युद्ध विश्लेषण पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है, केनेथ वाल्टज के युद्ध विश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये मैंने 15-16 प्रश्न आप लोगों को दिया है और मुझे लगता है कि इससे प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे और आप लोग इसकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर लें। मेरे YouTube चैनल पर भी इसका बहुत सारा उत्तर उपलब्ध है, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।